विनियमन संशोधन विधेयक 2021 पर चर्चा हो रही है सदन में। जैसा कि अभी सीपीए की बैठक में भी ये चर्चा आई थी कि कानून बनाती है विधायिका और कानून पास हम करते हैं, लेकिन कानून ड्राफ्ट कौन करता है? अफसर लोग करते हैं। और वो अफसर लोग जब कानून ड्राफ्ट करते हैं तो कितनी संजीदगी से करते हैं, कितना गहराई तक जाके करते हैं या गहराई तक जाते हैं कि नहीं जाते हैं, इसका स्पष्ट और एक प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे सामने ये आज का बिल है जो आपको संशोधन लाना पड़ा। ये बहुत छोटी सी बात थी। कानून बनाते समय, बिल ड्राफ्ट करते समय ये चीज़ जोड़ दी जानी चाहिए थी। अभी उसको अलग से संशोधन ला के सदन के 2-3-4 घंटे खराब करने की आवश्यकता नहीं थी। यदि उस समय अधिकारियों ने ठीक से देखा होता और ठीक से इसको ड्राफ्ट किया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। ऐसे अनेक कानून हैं आपके पास जो घास काटने की स्टाइल में बना दिए जाते हैं और ड्राफ्ट कर दिए जाते हैं, और बाद में कई बार तो ऐसा हुआ है कि कानून पास हुआ और दूसरे ही सत्र में उसमें संशोधन लाना पड़ा है। तो इस बात पर थोड़ा सा सरकार भले आपकी हो चाहे हमारी हो, पर अधिकारियों को गंभीर होने की आवश्यकता है कि कानून बनाते समय उसकी समग्रता से विचार किया जाए, दूरगामी परिणामों तक उसका विचार कर लिया जाए और उसके बाद कानून लाया जाए तो अच्छा रहेगा। आज के संशोधन में मुख्य लक्ष्य जो है वो भिक्षावृत्ति को समाप्त करने पर है। विदेशी पर्यटक आता है और उसके सामने अपने देश का नागरिक हाथ फैला के खड़ा होता है, 1 रुपया दे दो, 5 रुपया दे दो, देश की इज्जत खराब होती है और वो भिक्षावृत्ति समाप्त होनी चाहिए। लेकिन एक शेर के शायर ने कहा है कि मर्ज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की। भिक्षावृत्ति समाप्त करना आज से नहीं हो रहा है, नेहरू जी के ज़माने से प्रयास चल रहा है, भिक्षावृत्ति समाप्त होनी चाहिए। लेकिन जितना हमने समाप्त करने की कोशिश की है उतना बढ़ती गई है। वो समाप्त भिक्षा क्यों मांगता है आदमी? जब उसके पास नहीं होता है। क्यों नहीं है? गरीब है। 71 से हम गरीबी हटाओ का नारा लगा रहे हैं, 50 साल हो गए, पर हम गरीबी नहीं हटा पाए। गरीबी नहीं हटी इसलिए भिक्षावृत्ति नहीं हट रही। और ये भिक्षावृत्ति हटना तो दूर, बढ़ते बढ़ते यहाँ तक हो गया कि भिक्षा मांगना एक संगठित व्यवसाय हो गया है। जैसा अभी बालोतरा से, पचपदरा से आने वाले माननीय विधायक वो कचरे का आंकड़ा बता रहे थे, कितने 1000 करोड़ के इंडस्ट्री है, वैसे ये भिक्षावृत्ति भी हजारों करोड़ की इंडस्ट्री बन चुकी है। जयपुर में भी आपके संगठित गिरोह है, उनका एक सरगना होता है, उसके अंडर में 100 भिखारी होता है। आज तो उस नाके पर जैसे गृह मंत्रालय ड्यूटी लगाता है, ये ट्रैफिक वाले ड्यूटी लगाता है, उस नाके पे वो पुलिस वाला रहेगा, उस नाके पे वो पुलिस वाला रहेगा, वैसे उस चौराहे पे ये भिखारी रहेगा, उस चौराहे पे वो भिखारी रहेगा, इस वेश में रहेगा, इस तरह से मांगेगा। वो सारा संगठित रूप में हो रहा है। बच्चों को अगवा करके भिखारी बनाया जा रहा है। तो इस पर भी एक पर्यटकों की दृष्टि से आपने सोचा वहाँ तक ठीक है, पर समग्र रूप में इस विषय में भी सोचना चाहिए। और ये कैसे इसका उन्मूलन हो, सिर्फ फिर आप एक बिल ले आएंगे भिक्षावृत्ति उन्मूलन का और उसको पास करवा लेंगे, उससे नहीं समाप्त होगी। इसकी जड़ तक जाना होगा। उपनेता प्रतिपक्ष ने जो कहा कि उनके पुनर्वास की भी व्यवस्था सोचनी होगी, उस सारी दृष्टि से, समग्र दृष्टि से सरकार सोचे और फिर उस भिक्षावृत्ति को वास्तव में मूल से समाप्त करने का प्रयास करे। उसके लिए कानून बनाना हो तो कानून बनाए, नियम बनाना हो तो नियम बनाए, कोई अभियान लेना हो तो अभियान लें, जो भी आपको करना उचित लगे करिए, पर इस दाग को राजस्थान के माथे से धोया जाए, इस दिशा में प्रयास जरूर किया जाना चाहिए। और रही बात पर्यटन की, तो पर्यटन के क्षेत्र में और भी बहुत कुछ करना बाकी है। जालोर आपका पर्यटन के लिए बहुत पोटेंशियल है। जालोर के किले पर सड़क बनाने के बाद वर्षों से हो रही है, वो पर्यावरण क्लियरेंस के लिए गया हुआ है मामला, उस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। तो जालोर भी आपका बहुत एक उपजाऊ क्षेत्र हो सकता है पर्यटन की दृष्टि से। सभापति महोदय, आपने मुझे अवसर दिया उसके लिए तो मैं आपको धन्यवाद करता हूँ और सरकार से कहता हूँ इस बिल पर पुनर्विचार